हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 12 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम ड्रिल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। और गाइस, आज के थर्ड शिफ्ट पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर बिल्कुल इजी पूछा गया है। सारे क्वेश्चन करने लायक दिए गए थे। जीके के क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन करने लायक दिए गए थे। तो गाइस शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी थी? कुशवंत सिंह ने लिखी थी। कुशवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। ट्रेन टू पाकिस्तान या पाकिस्तान में रेल, मतलब सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार कुशवंत सिंह का 1956 अमेरिका के ग्रोव प्रेस अवार्ड से पुरस्कृत उपन्यास है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाब सफेरा किस नृत्य संबंधित है? कालबेलिया डांस संबंधित है, जो राजस्थान का एक नृत्य है, लोक नृत्य है। तो कालबेलिया डांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सफेरा नृत्य स्नेक चार्मक डांस है जैसे नए नामों से जाना जाता है। 2010 में इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन रिपीटेड था गाइस। और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों शामिल है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी और 1939 में की थी। तो 1939 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल ईजी था, ये भी आपको पता होना चाहिए और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन मान सकते हो। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से संबंधित, कथक नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 तक लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो भाई 550 है। 550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि 552 है, लेकिन वर्तमान में मतलब 552 है, लेकिन दो जो सीटों का आरक्षण है वो प्रावधान रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जो मतलब वो एंग्लो इंडियन को जो प्रावधान था उनको वो सीटें दी जाती थी, तो उसको रद्द कर दिया गया है और अब सिर्फ 550 रह चुकी है ये सीटें। तो 550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हालांकि यह 104 संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीटों के आरक्षण प्रावधान रद्द करने से पहले 552 सीटें थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 543 है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राज्य में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 सीटें हैं और इसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टाटा स्टील की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 26 अगस्त 1907 को हुई थी। 26 अगस्त 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी और स्थापित दोराबजी टाटा ने की थी। और टिस्को झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है, मतलब इसकी कंपनी। और टिस्को ने 1911 में पिग आयरन का उत्पादन शुरू किया था और जमशेदजी ने टाटा समूह की एक शाखा के रूप में 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो संगीत क्षेत्र में कार्यों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया है। भारत के कई राज्य सरकारें उनके नाम से पुरस्कार प्रदान करती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पुरस्कार की शुरुआत 1984 में की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। और ये आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सुबह फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और आज थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया। और ताजमहल के निर्माण का श्रेय मुगल सम्राट शाहजहां को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। और ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1648 के अंत में यह पूरा हुआ था। और ताजमहल के डिजाइनर कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? भारत सरकार की एक केंद्र परियोजना तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है। भारत सरकार की परियोजना है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ग्रामीण क्षेत्र, यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। और 15 अगस्त 1995 से लागू राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 4(1) में संविधान के अनुच्छेद 41 में निर्देश सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्लाह रखा खा और जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला वादक है। तबला वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन आज भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पत्थर ऊपर फेंका जाता है तब उसमें किस पर ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो गाइस स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा
इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो जमीन से उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, इसलिए उसकी स्थिर ऊर्जा बढ़ जाती है। चूंकि ऊपर की ओर जाने पर वे कम होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण नीचे की दिशा में कार्य करता है, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है और स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा कौन से राज्य में होते हैं? तो क्या आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है, तो केरल और कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह केरल में और कर्नाटक तटीय क्षेत्र में गर्मियों के अंत होने वाली मानसून के से पहले की वर्षा है, इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटचेबल पुस्तक की किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मुल्क राज आनंद के द्वारा पुस्तक लिखी गई, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन रिपीटेड है। और अनटचेबल मुल्क राज आनंद द्वारा 1935 में प्रकाशित पहला उपन्यास था, जिसके बाद कूली 1936 में और टू लिव्स एंड ए बर्ड 1937 में इन्होंने प्रकाशित की थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वां राष्ट्रीय खेल शुभंकर क्या है? 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो मोगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र के गोवा में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का विजेता था। और मसावत जो एक एशियाई शहर का प्रतिनिधित्व करता है, वो 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप किस राज्य में हुआ था? नवी मुंबई महाराष्ट्र में होता है। नवी मुंबई महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल में 3 स्थानों पर खेले गए थे, नवी मुंबई महाराष्ट्र में और डीवाई पाटिल स्टेडियम, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और मडगांव ओडिशा में खेले गए थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1927 में किस व्यापारिक संगठन की स्थापना हुई थी? फिक्की की स्थापना हुई थी। फिक्की इसका राइट आंसर हो जाए। इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म होती है। और ये भारत में स्थित एक गैर लाभकारी व्यापार संगठन है और पेरिस संगठन है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1927 में भारतीय व्यवसायियों श्री जी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने महात्मा गांधी की सिफारिश पर इस कंपनी की शुरुआत की थी। और ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली और सबसे पुराना व्यावसायिक संगठन है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? पाक जल डमरू मध्य स्थित है। तो पाक जल डमरू मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार खाड़ी के साथ को जोड़ता है। और इस जल डमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर यानी 33 से 50 मील है। और इसमें कई नदियाँ विसर्जित होती है, जिसमें तमिलनाडु की वेगी नदी प्रमुख है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस जल डमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पार्क अंग्रेजी रॉबर्ट पार्क जो ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर था के नाम पर रखा गया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संक्रांत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मकर संक्रांति को राजस्थान संक्रांत के नाम से जाना जाता है, इसलिए मतलब ये राजस्थान में मनाया जाता है। और पौष संक्रांति या पौष पर्व एक प्रसिद्ध उत्सव प्रसिद्ध बंगाल में व्यापक रूप से मनाई जाती है। और पौष संक्रांति या पौष पर्व इसे मतलब पौष संक्रांति क्योंकि पौष के महीने में आती है, हिंदू पौष महीने में आती है, इसलिए इसे पौष संक्रांति या पौष पर्व कहा जाता है इसलिए। और ये पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लोग माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और मकर संक्रांति को महाराष्ट्र और गोवा में माघी संक्रांति यानी हल्दी कुमकुम के रूप में मनाया जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस संबंध है। टेबल टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानिका बत्रा ये दिल्ली की रहने वाली है और 2011 में चिली ओपन के अंडर 21 में रजत पदक जीता था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी महोत्सव किसने शुरू किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और 1893 के पहले भी गणपति उत्सव बनाया जाता था। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सूक्ष्म वित्त संस्था को ऋण देता है? तो नाबार्ड बैंक देती है। गाइस पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है, जैसे यदि इस प्रकार को क्वेश्चन पूछा गया तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन बता देना। सूक्ष्म वित्त संस्था से संबंधित इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, गृह प्रवेश योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यह भी पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है, इस पर कोई क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको मतलब
क्वेश्चनों को पूरा बता देना ऑप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में। तो गाइस ये था आज थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम का होगा कल और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको यदि PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।